कहानी शुरू होती है और अपनी फीमेल लीड सूजंग को देखते हैं जो अपने दोस्तों से कहती है, गाइस तुम लोग को पता है इस बार मैं अपने क्रश को कन्फेस करने वाली हूँ। लेकिन उसकी दोस्त ज्यादा ध्यान नहीं देती। सूजंग कहती है, क्या तुम लोग पूछने नहीं वाली कि मैं किसको पसंद करती हूँ। उसकी दोस्त मिन्हा कहती है, हम पहले से जानते हैं कि वो दोजिन है। सूजंग उसका मुंह बंद करके कहती है, धीमे बात करो वरना वो सुन लेगा। फिर सूजंग हमें दोजिन के बारे में बताती है कि वो बहुत अच्छा दिखता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छे है, उसके ग्रेड्स अच्छे हैं और वो स्कूल के आइडल की तरह है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है कि जिस वजह से मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर पहले का सीन देखते हैं जब ये साल शुरू हुआ था। टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं और कुछ बच्चों से कहते हैं आकर इसे सॉल्व करो। और सूजंग सोचने लगती है, यार मुझे को क्यों चुना गया। वो बोर्ड पर जाती है लेकिन सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मैथ में बहुत ज्यादा बुरी थी। वो सोचने लगती है कि सब लोग सॉल्व करके जा रहे हैं लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। तभी वो इमेजिन करने लगती है कि सब लोग कह रहे हैं क्या ये इतनी सी भी चीज सॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि उसके बदले उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि दोजिन था जो कि उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसके क्रश ने उसकी मदद करी, इस वजह से सूजंग ब्लश करने लगती है और ये बातें वो अपने दोस्तों को बता रही थी कि आखिर उसे प्यार कैसे हुआ। खैर मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली हूँ। लेकिन उसकी दोस्त ध्यान नहीं देती। सूजंग कहती है, हे क्या तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मीना कहती है, ठीक है कन्फेस करो, रिजेक्ट हो जाओ उसके बाद चिल मारना। अरे मतलब इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो स्कूल के बाद हम लोग तोबोकी खाते हुए इस बारे में बात करेंगे। और हाँ यूरी तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम भी हमारे साथ आ रही हो। यूरी कहती है, लेकिन मुझे ग्राम स्कूल जाना है। फिर वो लोग खाते हुए आपस में प्लान बनाते हैं कि सूजंग एक लेटर दोजिन को लिख कर देगी। फिर वो लोग खाना खा लेते और सूजंग सोचती है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी ये लोग किसी काम नहीं आए, ऊपर से मैं स्टोन पेपर में हार गई और मुझे पेमेंट करनी पड़ी। तभी मिन्हा कहती है कि सूजंग कल तुम कन्फेस करने वाली हो, उसके लिए गुड लक। सूजंग मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो घर पर थी और सोचती है, मैं जानती हूँ कि दोजिन के साथ मेरा एक भी चांस नहीं है, लेकिन अगर मैंने अभी उसे कन्फेस नहीं करा तो फिर मैं उसे बाद में भी कभी लेटर नहीं दे पाऊंगी। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं उसे बताना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ, मैं जल्दी सो जाऊंगी और जल्दी उठूंगी। सूजंग बैग चेक कर रही थी, तभी उसे रियलाइज होता है वो अपना फोन वहीं छोड़ गई है जहाँ पर वो लोग तोबोकी खाने के लिए गए थे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो वापस जाती है तो उसका फोन वहाँ पर उसे मिल जाता है। वो घर जा रही थी तभी किसी से टकरा जाती है, उस पर्सन का बैग गिर जाता है और सूजंग उसे बैग वापस करने लगती है। लेकिन देखते हैं कि वो जिस इंसान से टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि दोजिन था। सूजंग सोचने लगती है कि दोजिन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मुझे हेलो कहना चाहिए। ये रात को भी कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, लेकिन मेरी क्या हालत बनी हुई है। तभी वहाँ पर दोजिन का दोस्त आता है और कहता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो। लेकिन दोजिन इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। सूजंग को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो पूरी रात इस वजह से रोती है और सोचने लगती है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, मैं दोजिन का सामना कैसे करूंगी, उसको तो मैं याद तक नहीं दी। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। लेकिन मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मुश्किलों का सामना करने के बजाय मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो उस रूम में लेटी हुई थी जहाँ पर स्पोर्ट्स का सामान रखा था और वो कह रही थी, आखिर मैं हमेशा से ऐसी क्यों हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ पहले की तरह, मुझे अभी भी डर लगता है। पहली क्लास शुरू होने में 10 मिनट बचे हैं, मुझे लगता है कि तब तक मुझे खुद को तैयार कर लेना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सूजंग सो गई थी। फिर वो सोकर उठती है और हैरानी की बात ये थी जब वो आँख खोलती है तो उसके सामने एक लड़का लेटा हुआ था। सूजंग इतनी जोर से चिल्लाती है कि उस लड़के के कान से तो खून ही निकल आता है। वो लड़का कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजंग कहती है, ये तो मेरी लाइन है, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का कहता है, मैं तो क्लास स्किप कर रहा था। सूजंग सोचती है, क्या पहले ही क्लास स्किप कर रहा था, खैर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे चलना चाहिए। फिर वो उस लड़के से कहती है, मैं यहाँ पर पहले आई थी इसलिए तुम्हें कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। वो लड़का कहता है, तुम कितने बजे आई थी। सूजंग कहती है, मैं 8:30 बजे आई थी। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे पहले यानी कि 8 बजे आया था। सूजंग कहती है, नहीं जब मैं यहाँ पर आई थी तब यहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन देखते हैं सच्चाई क्या थी। वो लड़का जिसका नाम जेयून था वो पहले से वहाँ पर मौजूद था। सूजंग रोने में इतनी बिजी थी कि उसने जेयून पर ध्यान ही नहीं दिया था और जब वो सो गई थी तो खुद ही लुढ़कते हुए वो जेयून के पास आ गई थी। ये सब रियलाइज करने के बाद सूजंग कहती है, लगता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। जेयून कहता है कि तुम इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि अब मेरी नींद खुल गई है। सूजंग कहती है, तो फिर तुम्हें
घर पर जाकर सोना चाहिए ना। जेयून कहता है तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ता है, शुरुआत से ये जगह मेरी ही थी। सूजंग कहती है क्या कहा, स्पोर्ट स्टोरेज तुम्हारी जगह थी। जेयून कहता है जरा दीवार पर ध्यान दो, वहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, इसलिए अगर तुम्हें अब से क्लास स्किप करनी है तो फिर कोई और जगह ढूंढ लो। सूजंग कहती है कि नहीं, मुझे ये जगह पसंद आई है और मैंने तुमसे बता दिया कि जो यहाँ पहले आएगा ये जगह उसकी हो जाएगी। जेयून उससे घूरने लगता है। तभी सूजंग टाइम देखती है कि बहुत वक्त बीत चुका है। वो जाने के लिए वहाँ से खड़ी होती है, तभी उसका लेटर गिर जाता है। सूजंग ने ध्यान ही नहीं दिया था, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जेयून कहता है हे, लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो। सूजंग लेटर लेने जा रही थी पर जेयून उसे नहीं देता। सूजंग कहती है हे, मेरा लेटर मुझे वापस करो। जेयून कहता है ये बताओ कि तुम कौन से ग्रेड में हो। सूजंग कहती है मैं सेकंड ईयर में हूँ और तुम। जेयून बताने जा रहा था लेकिन तभी सूजंग उससे लेटर छीन लेती है। जेयून कहता है कि आजकल के वक्त में कौन लेटर देकर कन्फेस करता है, कितना बचकाना तरीका है। सूजंग कहती है मैं लेटर देकर कन्फेस करूँ या फिर मैसेज भेजकर, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो जाने लगती है। तभी जेयून कहता है हे, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम जिस इंसान को लेटर देने जा रही हो तुम दोनों के बीच में सब अच्छे से हो। सूजंग कहती है अच्छा, तो फिर तुम मेरी मदद कैसे करने वाले हो? जेयून कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं दोजिन का छोटा भाई हूँ। सूजंग कहती नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जेयून कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा। सूजंग कहती है लेकिन दोजिन ने तो कहा था कि उसका कोई छोटा भाई नहीं है। फिर वो याद करती है कि उसने दोजिन की बातों को सुना था। जब दूसरी लड़कियों ने उसके भाई के बारे में पूछा था तो दोजिन ने मना कर दिया था। और सूजंग सोचने लगती है अच्छा, तो दोजिन का कोई भाई नहीं है। जेयून बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने मना करा था कि स्कूल में ऐसा दिखाना कि वो मुझे नहीं जानता है। सूजंग सोचने लगती है क्या ये सच में दोजिन का छोटा भाई है। जेयून कहता है तो बताओ तुम्हें मेरी मदद चाहिए या फिर नहीं। सूजंग कहती है कि तुम मेरी मदद आखिर कैसे करने वाले हो। जेयून कहता है मैं अपने उस भाई की डायरी चुरा सकता हूँ या फिर कुछ और। सूजंग कहती है रहन दो क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जेयून कहता है तो फिर कैसा रहेगा कि तुम उसकी कमजोरी को ढूंढो और उसका बहाना बनाकर उसे डेट करो। सूजंग कहती है यकीन नहीं हो रहा कि तुम सीरियसली ये कह रहे हो। जेयून कहता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? सूजंग कहती है कि कुछ नॉर्मल करो। तभी जेयून उसे कैंडी देता हुआ कहता है दोजिन को कैंडीज, गमीज और मीठी चीजें काफी पसंद है। सूजंग कहती क्या सच में? लेकिन मैंने ऐसी चीजें उससे स्कूल में खाते हुए तो नहीं देखा। जेयून कहता है क्योंकि वो अपनी इमेज स्कूल में अच्छी रखना चाहता है और घर पर ठूस ठूस कर खाता है। सूजंग सोचती है क्या वो ऐसी चीज खाता है, कितना क्यूट है। जेयून कहता है तो बताओ ये जानकारी तुम्हारे काम आई है ना। सूजंग कहती है लेकिन आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जेयून कहता है क्योंकि ये सब करना काफी मजेदार है। वैसे भी अगर तुम मदद नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। सूजंग कहती है कि नहीं, मैं मदद चाहती हूँ। जेयून उसे अपना नंबर दे देता है। सूजंग सोचती है यकीन नहीं हो रहा कि दोजिन का एक छोटा भाई है। ये दोनों एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं देखते, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। नेक्स्ट सीन देखते हैं लंच टाइम पर वो लोग लंच लेने के लिए जा रहे थे और मीना कहती है तुम्हें यकीन है तुम्हारी तबीयत ठीक है क्योंकि तुम लंच टाइम पर स्कूल आई हो। सूजंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना कि मैं ज्यादा सो गई थी इसलिए मुझे देर हो गई। मीना कहती है ये बताओ क्या तुमने अपने क्रश से बात करी। सूजंग कहती है वेल मैं पहले उसके करीब जाना चाहती हूँ। मीना कहती हाँ ये शायद काम कर सकता है। सूजंग कहती है कि मुझे भूख लग रही है, चलो स्नैक शॉप चलते हैं। फिर वो लोग स्नैक शॉप आते हैं और सूजंग बहुत सारी मीठी चीजें खरीदती है। मीना कहती तुमने इतनी चीजें क्यों खरीद ली, लेकिन सूजंग बात को टाल देती है और मीना सोचने लगती है मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर सूजंग क्लास जा रही थी और सोचती है मैं अभी भी उस बारे में सोच रही हूँ कि वो मुझे नहीं पहचाना था। सूजंग उस बारे में सोचना बंद करो, हिम्मत से काम लो। दोजिन के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए उसके लिए मुश्किल होगा सबके नाम याद रखना, लेकिन मैं उसके करीब जा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। लेकिन मुझे उसको ये सब कुछ देने का सही वक्त मिल ही नहीं पा रहा क्योंकि हमेशा उसके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर दोजिन को बुलाती है। पता चलता है इसका नाम यूना है और ये स्कूल में काफी पॉपुलर है। सूजंग सोचने लगती है क्या ये बात सच है कि यूना दोजिन को पसंद करती है। मैं ये बात मानना तो नहीं चाहती लेकिन ये लोग साथ में काफी अच्छे लगते हैं। मैं उसको ये सब सामने से नहीं दे सकती लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता है। देखते हैं कि सूजंग दोजिन के लॉकर में उन सारी मीठी चीजों को छुपा देती है और सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि घर पर ये सब उसे खाकर बहुत अच्छा लगेगा। तभी उसके पास जेयून का मैसेज आता है कि मैं थर्ड पीरियड स्किप करने वाला हूँ। सूजंग सोचती है हमेशा क्लास स्किप करता रहता है, क्या ये कभी क्लास भी जाता है? थर्ड पीरियड, ये तो पीई टीचर का होने वाला है, मुझे भी नहीं पसंद है। फिर वो जेयून को रिप्लाई करके बता देती है
कि वो आ रही है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो इस बारे में जेयून को बताती कि उसने लॉकर में उन स्वीट्स को रख दिया है। जेयून कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो? उसे कैसे पता चलेगा कि वो सब कुछ तुमने रखा है? सूजन कहती है ये बात तो सच है, लेकिन जब तक उसे खाने में मजा आ रहा है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये बताओ जो मैंने कैंडी दी थी उसे पसंद आई? जेयून कहता है हाँ उसे काफी पसंद आई। सूजन कहती है क्या सच में? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जेयून कहता है वेल उसको ये सारी चीजें देने का एक और अच्छा तरीका है, और वो तरीका ये है कि सारी चीजें बस उसके मुंह पर फेंक कर मार दो। मतलब तुम उसे मीठी चीजें दोगी और वो सीधा उसके दिमाग में घुस जाएंगी, और माफी के तौर पर उसे गमीज दे देना, तब उसे पता चल जाएगा कि आखिर तुम कौन हो। मतलब उसने कहा था वो तुम्हें नहीं जानता बल्कि तुम लोग क्लासमेट्स हो। वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कोशिश कर कर देख लो। फिर नेक्स्ट सीन देखते सूजन क्लास में यही सोच रही थी, उसके मुंह पर फेंक कर मारना क्या बकवास है। उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन वो बस मुझसे बकवास करे जा रहा है। तभी मिन्हा कहती है कि तुम क्या कर रही हो, हम लोगों को क्लास जाना है। सूजन कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं दरवाजा बंद करके आ जाऊंगी। मिन्हा कहती है तुम फिर से दोजिन के बारे में सोच रही हो, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बारे में मैं उसे बता सकती हूँ। फिर वो दोजिन को आवाज लगाकर कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। सूजंग उसका मुंह बंद कराने के लिए उसकी तरफ गमीज फेंक कर मारती है, लेकिन वो गमीज सीधा दोजिन के मुंह पर जाकर लगती है। सूजंग कहती है दोजिन तुम यहाँ पर, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोजिन कुछ नहीं कहता, उन गमीज को उसकी टेबल पर रख कर आगे चला जाता है। सूजंग सोचने लगती है मैं तो गई काम से, वो काफी नाराज लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं क्लास के दौरान वो सदमे में बैठी हुई थी। मीना कहती है इसकी शक्ल कैसी बनी हुई है यार, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। यूरी कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि हद से ज्यादा मजाक मत करना। तभी टीचर कहते हैं कि असाइनमेंट बनानी है, इसलिए 4 लोगों का ग्रुप बना लो। मीना कहती है कि यार हम लोगों के ग्रुप में बस एक ही इंसान कम है। यूरी कहती है तुम अजीब चीजें करती रहती हो, इसलिए तुम ही किसी को ढूंढ कर लाओगी। लेकिन तभी दोजिन आकर कहता है अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर सूजंग को देखते हैं जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था दोजिन यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो इस बारे में जेयून से बताती है कि इस हफ्ते मैं दोजिन से मिलने वाली हूँ। जेयून कहता है हाँ हाँ समझ कर, लेकिन इतने पास आकर क्यों बता रही हो? सूजंग कहती है क्योंकि तुम जाग ही नहीं रहते, मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही हूँ। खैर मुझे ये बताना है कि दोजिन ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। जेयून कहता है क्या कहा? अपने मुंह पर गमीज पढ़ने के बाद भी? सूजंग कहती है सच कहूँ तो मुझे लगा था तुम्हारे जो प्लान्स हैं वो सब बकवास होते हैं, लेकिन अब मैं तुम पर शक नहीं करूंगी। जेयून कहता है हाँ समझ गया, मुझे तुम पर गर्व है मेरी स्टूडेंट। सूजंग कहती है कि तुम मेरी तफरी उड़ा रहे हो है ना? जेयून कहता है खैर मुझे सोना है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सूजंग कहती है ठीक है, वीकेंड खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उसके जाने के बाद जेयून सोचने लगता है आखिरकार दोजिन के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर नेक्स्ट सीन वीकेंड का देखते हैं। सूजंग तैयार होकर दोजिन का इंतजार कर रही थी। दोजिन वहाँ पर आ जाता है। सूजंग सोचने लगती है यूनिफॉर्म नहीं पहना है तब भी कितना ज्यादा कूल लग रहा है। फिर वो लोग कैफे में आ जाते हैं और सूजंग सोचती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ कि स्कूल के बाद भी मैं दोजिन से मिल रही हूँ। तभी दोजिन कहते है हे क्या तुमने मेरी बात सुनी, मैं क्या कह रहा था? सूजंग कहती है हाँ मैंने सुना, तुम सही कह रहे थे क्योंकि तुम टॉप स्टूडेंट ठहरे। और वो सोचने लगती है अरे यार जल्दबाजी में मैंने ये क्या कह दिया, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं बस उसको घूरी जा रही हूँ। उसको घूरता देखकर दोजिन कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? सूजंग कहती है नहीं तो मैं तो उस पर फोकस कर रही थी। फिर वो काम पर ध्यान देने लगती है और दोजिन को देखते हैं जो कि उसको देखकर कुछ सोच रहा था। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं सूजंग कहती है कि मैं कॉफी लेकर आती हूँ। फिर वो कॉफी लेने के लिए गई थी, तभी उसे कुछ डेजर्ट नजर आते हैं। फिर वो उन्हें खरीद लाती है और कहती है कि पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। दोजिन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, ये अच्छे दिख रहे हैं। सूजंग सोचने लगती है लगता है ये इंजॉय कर रहा है, मुझे मीठी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं है। सूजंग को मुस्कुराता देखकर दोजिन कहता है क्या हो गया? सूजंग कहती है कि मैं बस सरप्राइज हूँ क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम मुझसे बात करोगे, तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और उस वक्त तुमने मुझे पहचाना भी नहीं था। दोजिन कहता है तुम कब की बात कर रही हो? सूजंग कहती है हम लोग जब सड़क पे टकरा गए थे तब तुमने मुझे नहीं पहचाना था। दोजिन कहता है हम ऐसी सिचुएशन में थे कि मुझे दिखाना था कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचा दी और तुम तो मेरी क्लासमेट हो, आखिरकार मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद सूजंग को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो लोग अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी दोजिन उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ से साइकिल जा रही थी और सूजंग उससे टकराने वाली थी। दोजिन उस साइकिल वाले से कहता है कि फुटपाथ के
ऊपर, आखिर साइकिल कौन चलाता है। फिर वो सूजंग से कहता है क्या तुम ठीक हो। सूजंग कहती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर यूना आती है और कहती है कि दोजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोजिन कहता है कि हम लोग एक ग्रुप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और सूजंग सोच रही थी कि ये कितनी प्रीटी है, मैंने इससे इतने करीब से तो कभी नहीं देखा। तब यूना सूजंग को हाय बोलती है और दोजिन से कहती है तुम फ्री हो ना, चलो मेरे साथ चलो। दोजिन कहता है कि मैं तुमसे मंडे को मिलता हूँ सूजंग। फिर वो लोग जाने लगते और सूजंग फिर से सोचने लगती है कि मैं ये बात मानना नहीं चाहती लेकिन ये लोग साथ में अच्छे लगते हैं। वैसे क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मैं कल इस बारे में जेयून से पूछूंगी। फिर वो जेयून से मिलती है और जेयून कहता है तो बताओ क्या हुआ। सूजंग कहती है कि ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ लेकिन दोजिन ने मुझे गले लगाया। जेयून कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था। सूजंग कहती है इसके अलावा हम लोग यूना से भी टकराए थे, ये बताओ क्या दोजिन और वो डेट कर रहे हैं। जेयून कहता है नहीं, साफ तौर पर कहा जाए तो वो उसे स्टॉक कर रही है और इसके अलावा वो हर जगह दोजिन का पीछा करती रहती है। सूजंग कहती है कि वो दोजिन को पसंद करती है, इसका मतलब वो मेरी राइवल है। लेकिन वो कितनी प्रिटी है, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही गिर गया। जेयून कहता है क्या तुम्हें लगता है वो इकलौती है जो कि दोजिन को पसंद करती है, और इसके अलावा ये बात मत भूलो कि तुम्हारे पास मैं हूँ। क्लास में हर कोई वो नहीं है जो कि उसकी फैमिली तक पहुँच पाता है। सूजंग कहती है वैसे तुम सही कह रहे हो, दोजिन काफी ज्यादा पॉपुलर है। और जेयून ये सोच रहा था कितनी बुद्धू है, पहले तो खुश हो जाती और अगले ही पल उदास हो जाती है। छोटी छोटी चीजें उसे उदास भी कर देती हैं और उसे खुश भी कर देती हैं। शायद मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ भी हुआ तो ये मेरी परेशानी बन सकती है। लेकिन तभी सूजंग उसके पास आकर कहती है तुम्हारे फेस पर क्या हुआ, यहाँ पर चोट लगी है। उसे इतना करीब देखकर तो जेयून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसका हाथ दूर कर कर कहता है तुम क्या कर रही हो। और सूजंग सोचने लगती है क्या ये नाराज हो गया क्योंकि मैंने इसके फेस को टच करा। वो जेयून से कहती है वैसे क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है। जेयून कहता है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सूजंग सोचने लगती है कहीं ये सच में गुंडागर्दी करने वाला तो नहीं है। वैसे अब जब मैं सोच रही हूँ तो ये चीज इस पर सूट करती है। लेकिन तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है और टीचर आकर कहते हैं क्लास चल रही है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। टीचर ने सूजंग को नहीं देखा था इसलिए वो जल्दी से छुप जाती है और सोचने लगती है टीचर ने कहा था अगर मैं फिर से पकड़ी गई तो वो मेरे पेरेंट्स को बता देंगे। जेयून धीमे से कहता है अच्छा तो अकेले अकेले छुप रही हो। सूजंग कहती है प्लीज सिर्फ इस बार मेरी मदद कर दो। जेयून मुस्कुराते हुए कहता है क्या होगा अगर मैंने मदद नहीं करी तो। तभी टीचर आकर जेयून के कान खींचने लगते। जेयून कहता है सर मेरी इयररिंग निकल जाएगी। टीचर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि अगली बार पकड़े गए तो मैं तुमसे बहुत काम करवाऊंगा और तुम्हारा साथी भी यहीं पर कहीं छुपा है ना, जल्दी से बाहर निकलो। जेयून कहता है कि सर यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं अकेला आया था। फिर वो लोग चले जाते और सूजंग सोचने लगती कह तो रहा था कि मेरी मदद नहीं करेगा फिर भी मेरी मदद करी। तभी सूजंग देखती है कि जेयून का फोन वहीं पर छूट गया था और वो क्लास में बैठी सोच रही थी क्या मुझे फोन वापस कर देना चाहिए लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वो किस क्लास में है। तभी जेयून उसे किसी और के फोन से मैसेज करता है कि मेरा फोन नर्स ऑफिस में ले आना। सूजंग सोचने लगती है नर्स ऑफिस, क्या ये बीमार है इसीलिए क्लास स्किप कर रहा है। तभी मिन्हा आकर कहती है कि सूजंग आखिर ये कौन है, वैसे मैंने पहले ये नाम कहीं सुना है। सूजंग कहती है क्या तुम इसे जानती हो। मिन्हा कहती अरे हाँ, एक ग्रुप को पिछले साल स्पोकिंग करते हुए पकड़ा गया था, शायद ये उनमें से एक था। सूजंग कहती है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ हुआ था। मिन्हा कहती है स्कूल में ये काफी बड़ी बात बन गई थी, क्या तुम्हें सच में नहीं पता। वैसे तुम उसे कैसे जानती हो। सूजंग कहती है वेल मैं बस उसे ऐसे ही जानती हूँ। मिन्हा कहती है तुम्हें बुली तो नहीं करा जा रहा। सूजंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी देखने में वो कुछ इतना बुरा भी नहीं लगता। मिन्हा कहती है ऐसे बच्चों के साथ मत घूमा करो। सूजंग कहती है क्या तुम मेरी मॉम हो। मिन्हा कहती है तुम कहाँ जा रही हो। सूजंग कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ। फिर सूजंग जाते हुए सोचने लगती है स्कूल में स्मोकिंग करना क्या वो सच में एक डेलिक्वेंट है। मैं सोच रही हूँ क्या दोजिन को पता होगा क्या, इसी वजह से वो लोग करीब नहीं है। और वैसे भी अगर मैं जेयून को समझाऊंगी तो वो कौन सी मेरी बात सुनेगा। फिर वो नर्स ऑफिस में आकर जेयून को ढूंढने लगती है। उसे जेयून की आवाज आती, वो पर्दा हटाती है तो देखते हैं कि जेयून के साथ इस वक्त यूना थी जो उसके काफी करीब लग रही थी। उन लोगों को इस हालत में देखने के बाद तो सूजंग कुछ और ही इमेजिन करने लगती है।